अब बच्चों मैं पिछला वीडियो में एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 4 का एफ तक बता चुका था। आज देखिए 5 का एफ शुरू करने जा रहा हूँ, सॉरी 5 का एफ शुरू करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है AQ+1। इस सवाल को बनाने से पहले आप ये सूत्र देख लीजिए, AQ + BQ। इस सूत्र ये इसका सूत्र होता है A + B × A² - AB + B²। ये सूत्र याद होना चाहिए आपको ये सवाल बनाने के लिए। चलिए ध्यान देते हैं। देखिए इधर ये A किसका क्यूब होता है, तो ये खुद A का क्यूब होता है। आप A का क्यूब लिख दीजिए। एक किसका क्यूब होता है, एक का ही क्यूब होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए A के जगह पर A आया है और B के जगह पर 1 आया, तो मान लीजिए माना A बड़ी ए लीजिएगा, क्योंकि यहाँ छोटी ए पहले से सूत्र में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ, तो सूत्र लगाएंगे तो फिर डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए। A बराबर आप A मान लीजिए और B बराबर 1 मान लीजिए। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हो जाएगा सर AQ और प्लस BQ, AQ + BQ। इसको A माने थे, इसको B माने थे, तो AQ + BQ। सिर्फ यहाँ पर कैपिटल ABCD बुलाया, यहाँ पर स्मॉल ABCD बुलाया, बस सूत्र वही बैठा देना। बैठा दीजिए इसका सूत्र। इसका सूत्र होता है A + B × यहाँ देखिए फिर क्या है, A² लिखिए, A² - AB और प्लस B²। याद रखिएगा यहाँ पर अगर प्लस होगा तो अंदर माइनस हो जाएगा, अगर बाहर माइनस होगा तो अंदर प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मान सबका रख दीजिए। A कितना है, A है, और B कितना है, 1 है, दोनों को घेर दीजिए। आगे बचता है A² यानी A का स्क्वायर माइनस AB, A × 1 और प्लस का B² यानी 1 का स्क्वायर। देखिए अगला स्टेप आगे बन जाएगा A + 1। इधर A² को आप A² लिखिए, A × 1 करेंगे तो सिर्फ A होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें, अगला देखते हैं। अगला देखिए 5 का भी, यहाँ m पर पावर 6 है और n पर पावर 6 है। तो 6 कैसे आएगा, जब दो किसी संख्या पर, जैसे n यहाँ हम कर देते हैं m², m² का अगर पावर 3 कर दें तो 3 × 2 करेंगे, क्योंकि देखिए पावर के ऊपर पावर होता है तो वो गुना हो जाता है। 2 × 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि n² का क्यू कर दें, तो फिर देखिए 2 का पावर 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 चाहिए भी हमको। चलिए बढ़ते हैं इसको आगे। यहाँ लिख दीजिए आप m² और का पावर 3। फिर से देखिए इन दोनों को यदि गुना करेंगे तो पावर 6 आ जाएगा। फिर प्लस ये n पर पावर 6 कब आएगा, जब n² का भी पावर 3 करेंगे तभी 6 हो सकता है। घात m² का घात 3, फिर n² का घात 3, दोनों को गुना कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, इधर भी गुना कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से इस तरह तोड़ देना है। माना a इसको मान लेते हैं m² को, a बराबर m² और b इसको मान लेते हैं बगल वाले को यानी n² को। यहाँ तक तो किसी दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए इस सूत्र अप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा AQ, क्योंकि आप m² को a माने हैं, इस m² को घटाने पर यहाँ a डालेंगे तो AQ हो जाएगा, प्लस इस n² को आप b माने तो n² को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। अब आराम से सूत्र बैठा दीजिए, काम आपका हो जाएगा। सूत्र है A + B, लिख लीजिए यहाँ पर ऊपर में सूत्र है AQ + BQ है, AQ + BQ इक्वल टू होता है A + B × A² - AB + B²। तो सूत्र बैठा दीजिए A + B अंदर A² - AB और प्लस का B²। बस मान बैठा देना, काम हो जाएगा। A का मान कितना है, m² है, लिख दीजिए m²। B का मान कितना है, B का मान n²। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए मल्टी ब्रैकेट का प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि गुना करना पड़ेगा आगे। m² यानी A² मतलब m² का भी होल स्क्वायर, फिर माइनस AB यानी m² गुना n² प्लस B² है, तो B कितना है, इधर देखिए n² का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा किसी को। आगे बढ़ते हैं। देखिए m² प्लस n², अलग रहने दीजिए इसको। m² का स्क्वायर, तब अभी बताए थे कि पावर के ऊपर पावर रहता है तो गुना हो जाता है, यानी m का पावर 4 हो जाएगा, माइनस m² और n² प्लस ये n पर पावर 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए। अगला देखिए 5 का C। 5 का C में क्या लिखा हुआ है, सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। 27 A पर पावर 6 प्लस 125 B का क्यूब। तोड़िए इसको, ये 27 किसका क्यू होता है, तो 3 का क्यू होता है, और A पर पावर 6 कब पूछ सकता है, देखिए तो जब A² का पावर 3 करेंगे तो पावर के ऊपर पावर रहेगा तो आराम से गुना हो जाएगा। यानी आप A का पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, 3A², लिख दीजिए A² और पूरे का होल क्यूब लिख सकते हैं। देखिए 3 का क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा, और A² का क्यू करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 125 किसका क्यू होता है, 125 अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो खंडन कर दीजिए। 25 ये 5 25 फिर 5 मतलब 3 गुना आ जा रहा है, तो 5 का क्यू 125 होता है।
इसको हटाइए, 125 के जगह पर हम लिख देते हैं 5b का होल क्यूब। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे मान लीजिए, माना a बराबर, a मान लेते हैं हम 3a² को और b मान लेते हैं 5b को, और सूत्र पुट कर दीजिए यहाँ पे। ये देखिए 3a² को आप a माने तो ये पूरा कंप्लीट a हो गया, यानी हम इसको क्या लिख देंगे, aq लिख देंगे, प्लस देखिए ये 5b को आप b माने, 5b को b माना है, ये पूरे को हटाकर इसके जगह b लिख देंगे तो b का q हो जाएगा। लिखिए आप b का q। अब आराम से इधर देखिए a q प्लस b q क्या होता है सूत्र, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, रख दीजिए मान पे, रखिए तो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। मान रख दीजिए, a का मान कितना है 3a² है, प्लस b का मान कितना है तो 5b है। आगे बढ़ते हैं, अंदर a स्क्वायर a का मान देखिए, a का मान है 3a² तो लिख दीजिए 3a² का भी होल स्क्वायर माइनस ए बी, a कितना है इधर देखिए यहाँ पे a है 3a² तो यहाँ पे आपको लिखना है 3a² गुना b है 5b तो 5b लिख दीजिए, प्लस b स्क्वायर है, b स्क्वायर का मतलब 5b का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आगे देखिए बचता है सर 3a² प्लस 5b। यहाँ तक दिक्कत किसी को, ये देखिए 3 का स्क्वायर 9 और पावर के ऊपर पावर 10 गुना हो जाता है तो ये हो जाएगा 9a का पावर 4 माइनस 5 दिया 15a² b प्लस इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 25b², ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले देख लीजिए 5 का डी भी है बगल में, इसको भी बना देते हैं 5 का डी। ध्यान दीजिए, यहाँ है 8aq x पर पावर 4, उसके बाद 64b पर पावर 6 और साथ में x, तो पूरे में से कॉमन क्या नजर आएगा, पहले वो कॉमन निकाल लीजिए। अब कॉमन 8x इसमें भी आ जाएगा, 8x इसमें भी आ जाएगा, आप उसको बाहर कर लीजिए। तो एक काम करते हैं ना, 8x को बाहर कर लेते हैं तो ये क्या बचेगा, बचेगा aq और साथ में xq प्लस 8 से 64 में भाग देंगे तो 8 बार में कट जाएगा, दीजिए भाग, ये हो जाएगा 8b का पावर 6 और x तो पहले बाहर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 8x अंदर ये किसका क्यू हो जाएगा तो ax का होल क्यू हो जाएगा, प्लस ये 8 तो आप जानते हैं 2 का क्यू है और b² दे देंगे और इसका होल क्यू। ध्यान दीजिए, देखिए b² का पावर 3 दिए ना, 3 दूनी 6 और 2 का क्यू 8 होता है, फिर ax का होल क्यू मतलब aq भी और साथ में x भी, कोई दिक्कत किसी को। चलिए मान लीजिए, यहाँ माना a बराबर, a पूरा को मानना है मतलब कितना ax को, और b मानना है सर 2b² को, फिर इस सूत्र पर बैठा दीजिए। देखिए ये कंप्लीट को आप a माने हैं, बाहर में 8x से रहने दीजिए, इसको 8x अंदर, इसको क्या माने ax को a माने, तो यहाँ पर ये पूरे को हटाएंगे, a डालेंगे और a का q, क्योंकि ऊपर में q है, प्लस इस पूरा को क्या माने b माने तो ये हो जाएगा bq। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सूत्र अप्लाई कर दीजिए, ऊपर देखिए सूत्र aq प्लस bq, यहाँ भी aq प्लस bq है, बैठा दीजिए 8x अंदर, इसका सूत्र क्या होता है a प्लस बी, लिखिए a प्लस बी, उसके बाद इंटू a² माइनस ए बी और प्लस का b²। आप चाहे तो डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हम बार बार इसलिए सूत्र लिख रहे हैं कि सूत्र लिखते लिखते आपको सूत्र भी याद हो जाए। ध्यान दीजिए, चलिए बचता है 8x अंदर, a प्लस बी का मतलब ax प्लस 2b², ध्यान देंगे 2b² अंदर a² यानी हो जाएगा a² x² माइनस ए बी है तो ये दोनों को गुना करना पड़ेगा, कीजिए गुना, माइनस ax और गुना 2b² और प्लस लास्ट में 2b² का होल स्क्वायर। देखिए अगला स्टेप 8x, इधर बचता है ax प्लस 2b² अंदर a² x², ये दोनों को गुना कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 2ab² x अब प्लस 2 का स्क्वायर 4 अब b का पावर 4। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ से 8x गुना a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b², ये इसका सूत्र लिखे थे। 8x को जो का त्यों उतार दिए, a कितना है आप देखिए ax है, लिख दिए x, b कितना है 2b² यहाँ लिख दिए, फिर a² यानी ax का होल स्क्वायर तो a² x² होगा, ab क्या, ये दोनों को गुना करेंगे तो ax को 2b² से गुना करेंगे तो हो जाएगा ax गुना 2b², लास्ट में b² तो b को क्या माने आप 2b² माने तो 2b² का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8x को वैसे ही छोड़ देना है, ax प्लस 2b², इसको कंप्लीट, इधर देखिए a² x², ये दोनों को गुना कीजिए तो 2ab² x हो जाएगा, इधर 2 का स्क्वायर 4 b² का मतलब पावर के ऊपर पावर रहेगा तो गुना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखिए 6 का a, सवाल है 54x³ माइनस 16y³। देखिए
इन दोनों में पहले कॉमन क्या उसको निकाल लीजिए। तो कॉमन निकालिएगा तो 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, बाकी किसी से कटेगा नहीं। तो 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 27x³ और माइनस 8y³। ध्यान दीजिए 2 से इसमें भाग दिए तो 54 को आप 2 से भाग दीजिएगा तो 27 हो जाएगा, और 2 से आप 16 को भाग दिएगा तो ये 8y³ हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए 2 इंटू ये 27x³। 27 किसका क्यू होता है अब जानते हैं ना, 27 3 गुना 3 करेंगे तो 27 होता है, मतलब 27 किसका क्यू होता है, 3 का क्यू होता है। ठीक है, तो 27 को हटाइए, इसमें लिख दीजिए 3 और साथ में x भी है इसलिए x का होल क्यू माइनस 8 किसका क्यू होता है, अभी देखे थे ना। 8 को खंडन कर दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 का क्यू हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये जो 2 का क्यू करेंगे कितना आ जाएगा 8। आपके पास है यहाँ कौन सी, बोलिए 8y³ है। अब एक काम कीजिए ना, इसको लिख दीजिए 2y का होल क्यू। यहाँ तक दिक्कत है किसी को, चलो ध्यान दो, इधर बचता है 2 इंटू ई पूरे को पहले मान लो, इसको मान लो, माना इसको मान लेते हैं a, तो a कितना हो जाएगा 3x, b इसको मान लेते हैं मतलब कितना 2y। यहाँ तक तो दिक्कत ना होना चाहिए। देखिए आगे बढ़े, 2 इंटू ये पूरा को a माना है, देखिए तो इसको हटाकर आप a दे दीजिए, a और ऊपर पावर 3 है इसलिए हो जाएगा a³। ये पूरा को हटाइए, क्या माने b का क्यू हो जाएगा, b का क्यू। दिक्कत है किसी को नहीं। अब सूत्र बैठा दीजिए 2 इंटू इसका सूत्र क्या होता है, a³ माइनस बी, क्या a माइनस बी, यहाँ देखिए a³ माइनस बी, सूत्र होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। कर दीजिए 2 इंटू a माइनस बी इंटू a² प्लस ab और प्लस का b² मान रख दीजिए, हो जाएगा कंप्लीट। ध्यान दीजिए 2 इंटू a कितना है इधर 3x और माइनस का 2y, फिर इधर a² मतलब 3x का होल स्क्वायर और प्लस ab यानी 3x और गुना 2y और प्लस b² कितना है 2y का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए 2 इंटू इसको लिखिए 3x माइनस 2y, सॉल्व कीजिए आगे, 3 का स्क्वायर 9x² प्लस 3 दूनी 6xy और प्लस इसको जब गुना कीजिएगा ना आ जाएगा 2 दूनी 4y², यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगले देखिए वाला कौन सी है, क्या लिखा हुआ है x पर पावर 6 और y पर पावर 9। तोड़िए इसको, ये x पर पावर 6 कैसे आया होगा, जब 2 का क्यू करेंगे कर दीजिए, यानी x² का होल क्यू कर देते हैं, साथ में y भी तो भी लिखिए दीजिए, x² और y का पावर 3 और इसको कर दीजिए होल क्यू माइनस ये किसका क्यू होता है, तो खुद एक का क्यू होता है। यहाँ तक दिक्कत है किसी को नहीं ना। देखिए 2 का पावर 3 है, दोनों को गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, एक का क्यू 1, समझे। चलिए मान लीजिए, माना इसको मान लेते हैं a, कितना हो जाएगा x² और साथ में y³, इसको आप b मान लीजिए, b बराबर है। अब सूत्र पर तोड़ने का कोशिश कीजिए, देखिए आप इसको a माने इसको b माने तो a³ माइनस b³ पर बैठेगा, लिखिए इसलिए a³ माइनस b³, इसको हटाए a³ लिखिए, इसको हटाए b³ लिखिए, क्यों, क्योंकि आप इसको a माने, देख लीजिए इसको b माने रख दिए। सूत्र बताइए, सूत्र होता है a माइनस b यानी a माइनस b इंटू a² प्लस ab और प्लस का b²। दिक्कत है यहाँ तक, मान रख दीजिए काम हो जाएगा आपका। देखिए a कितना है x² y³ और b माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, a² यानी x² y³ का होल स्क्वायर प्लस ab यानी x² y³ गुना 1 प्लस b² मतलब 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत है किसी को, खाली मान रखें, अभी आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो होता है x² y³ माइनस 1, अंदर जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा x पर पावर 4 और y पर पावर 3 दूनी 6 प्लस ये दोनों को गुना कीजिए, 1 से गुना करने पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, x² y³ और प्लस में 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको उतार लीजिए, अगला देखते हैं। 6 का c देख लीजिए, 6 का c में क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल क्यू माइनस जेड, ये पहले से a³ माइनस b³ तोड़ के रखा, देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, टूट गया। ठीक है, मान लीजिए, माना a बराबर, लग रहा है भारी, बहुत है, आसान है, a बराबर x प्लस वाई और b मान लेते हैं z, समझे। देखिए ये पूरा को a माने, ये पूरा को b माने, तो सर ये a³ माइनस b³ हो जाएगा, तोड़ दीजिए, लिखिए a³ माइनस b³। अब यहाँ सूत्र है आपके पास a³
माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब आप वीडियो देखते हैं उस वक्त साथ साथ बोलने का कोशिश कीजिए, बोलते बोलते क्या होगा आपको ये सूत्र भी याद हो जाएगा और सवाल बनाना सीख जाएंगे, प्रैक्टिस कम करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, तो होता है ए माइनस बी यानी एक्स, इसका सूत्र पहले लिख लेते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर उसके बाद प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ए माइनस बी का मतलब एक्स प्लस वाई। देखिए ए के जगह पर आपको एक्स प्लस वाई रख देना, साथ में बी कितना है तो शायद जेड है ये यहाँ पे। उसके बाद अंदर ए स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स प्लस वाई और साथ में गुना बी, क्या है बी जेड प्लस बी स्क्वायर कितना है सर जेड का स्क्वायर, लिख दीजिए जेड का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। अंदर इसको तोड़ना पड़ेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, तोड़िए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 2 गुना एक्स वाई। देखिए ये ए आ जाएगा तो ए स्क्वायर, ये बी आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 गुना एक्स गुना वाई 2xy होगा, प्लस इसको गुना कीजिए एक्स गुना जेड करेंगे हो जाएगा एक्स जेड प्लस वाई गुना जेड करेंगे तो हो जाएगा वाई जेड और प्लस जेड स्क्वायर। चलिए इसी को सजा दीजिए, क्या होगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, बचता क्या है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को भी पहले लिख लीजिए जेड स्क्वायर, फिर 2xy प्लस वाई जेड और प्लस एक्स जेड, ये आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, अगला देखते हैं। अगला देखिए 6 का डी है 27y³ माइनस 125 z³। फिर से बोले ना, साथ साथ बोलने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ये 27 किसका क्यू होता है 3y का होल क्यू, लिख दीजिए माइनस 125 5z का क्यू होता है, साथ में z भी है ना इसलिए 5z का होल क्यू। अब मान लीजिए ना आराम से, देखिए इसको ये मान लेते इसको भी मान लेते, क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा, माना a बराबर ये हो जाएगा 3y और ये वाला हो जाएगा b बराबर 5z। ध्यान दीजिए, इसको ए माने इसको बी माने, बढ़िए ये होता है a³ माइनस b³। यहाँ तक कोई दिक्कत ना होना चाहिए किसी, सूत्र बैठा दीजिए सर, हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। मान रख दीजिए, मान कितना है a का मान 3y माइनस उसके बाद 5z, ठीक है। अंदर ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर 3y तो 3y का होल स्क्वायर लिख दीजिए प्लस ए बी यानी 3y अगुना बी कितना है 5z है और प्लस बी स्क्वायर यानी 5z का होल स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत है, इसके बाद ऊपर ध्यान दीजिए, एक लाइन और हम लिख ही सकते हैं 3y माइनस 5z अंदर 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर, इसके दोनों को गुना कीजिए 3 5 15yz प्लस 25z स्क्वायर। देखिए ये आंसर होगा। इस वीडियो में यहीं तक छोड़ देते हैं, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे 7 नंबर का। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो में 7 का सवाल देखते हैं, 7 में 4 सवाल है ABCD, उसके बाद 8 9 10 फिर देखते हैं। ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।